लोग मेरा चेहरा देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले टीवीएफ याद आता है. That's true, which is मैं तो उनके इनिशियल वीडियोस में भी हूँ ना. एस्पिरेंट्स में भी कोलैबोरेशन ही है. एस्पिरेंट्स भी काफ़ी मिनिमम बजट में बना था पहला सीजन में. आपको अगर बताऊं, उसमें भी कोई आपका पर्सनल स्टाफ नहीं है, उसमें आपकी कोई एक्सक्लूसिव वैन्स नहीं है. हमारे यहाँ एक जो पोजीशन पे बैठे हैं उनमें ना एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है. आई एग्री. और वो somebody who's जो फाइनेंशियली वहां नहीं है या पोजीशन में वहां नहीं है, उसको कई बार काफी गलत तरीके से बात करते हैं. बेस एजुकेशन है. आप एजुकेशन ही से ही ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ग्रेजुअल चेंज ला सकते हो. अभी जैसा बन चुका है आप मतलब हम वन ऑफ द बेटर सिटीज में रहते हैं हिंदुस्तान की, और अगर आप कई डेवलप्ड कंट्रीज की बहुत एवरेज सिटीज में भी चले जाओ तो वो इससे बहुत सुपीरियर शहर हैं. पहले सीजन के आने के बाद बहुत लोगों से कहा भी जाके देखो भाई, बट यूट्यूब शो है और नए लोग हैं, तो उस किस्म का इंडस्ट्री का रिसेप्शन नहीं था उस वक्त जो अब है. हाय गाइस, दिस इज नवीन कस्तूरिया. यू आर वाचिंग मी ऑन शुभोजीत्स यूट्यूब चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका वंस अगेन फॉर अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. आज मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है, अगर उनका आप काम देखते हो तो आई थिंक ईच एंड एवरी एज ग्रुप उनके काम के साथ रिलेट करते हैं. इतना रिलेट करते दैट उनको लिटरली वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल एक्टर्स का जो खिताब है वो भी घोषित कर दिया गया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट आई थिंक दैट्स वेयर हिज वर्सिटैलिटी comes wonderfully on screen whenever he's performing in different layers. Thank you so much नवीन भाई, कैसे हो आप? I'm so happy that आप हर तरीके से busy चल रहे हो. You're shooting, you're traveling, this, that. Best life of an artist, right? Thank you शुभजीत. हाँ, लेकिन अभी मतलब काम में बिजी हूँ, लेकिन क्योंकि घर में एक मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा रेनोवेशन टाइप, तो मुझे थोड़ा हेक्टिक लग रहा है वो. मतलब मैं इनफैक्ट चाह रहा था कि जो मेरा शूट शुरू होने वाला है 2-3 दिन में, वो थोड़ा पुश हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज मैं घर का काम निपटा लेता पूरा. हाँ, अदरवाइज ऑफ कोर्स वेरी गुड. आई थिंक दिस इज अनदर रीजन बिकॉज आई नो दैट आप काफी टाइम से के लिए ट्रैवल करने वाले थे, तो द फैक्ट दैट इतने शॉर्ट नोटिस में आपने टाइम मैनेज किया, आई मस्ट से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. एंड 24 जुलाई को उनका वेब सीरीज भी आ रहा है, आदर्श बाल विद्यालय. आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन द ट्रेलर. तो मैं चाहता हूँ कि कंटेंट कॉन्वर्सेशन इसको लेके मैं पहले चालू करूँ, देन आई विल मे बी गो इनटू द अदर थिंग्स, राइट? Lot of comedy element into the thing, right? What do you think? इतने तरीके के काम आपने कर लिया, etc. What do you think is perhaps the most exciting thing for you to look forward in ABV? Yeah, exactly. Because audience के लिए तो वो है content wise overall seeing multiple actors. आपके लिए क्या है? वैसे मैं भी I'm also looking forward to that कि भाई कैसे मैं अलग लगूंगा इसमें, क्योंकि जब when I was approached for the part तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ बहुत अलग नहीं कर रहा हूँ इसमें. कुछ चीजें हैं जो पहली बार अनुभव कर रहा हूँ. जैसे मैं इसमें एक फादर का रोल कर रहा हूँ, अ वेरी यंग फादर. तो उस चीज से मैं थोड़ा डरा भी पड़ा था, और मुझे लगता है कि अगर इफ आई हैव टू पिक समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द शो वाज दिस, कि ये मेरे लिए एक नई चीज है कि किरदार में बहुत उतार चढ़ाव नहीं है. उस सेंस में आपको शायद ऐसा ना लगे कि नवीन बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ आपका बात करने का तरीका या आपका बिहेवियर. बट मुझे लगता है शायद कुछ चीजें मतलब वल्नरेबिलिटी का ही एक अलग शेड है, बट एक लाइक फादर डॉटर रिलेशनशिप पहली बार जिसमें मैं फादर हूँ, वो मेरे लिए पहली बार था. और ऑफ कोर्स जिस किस्म का इसका मेरे पास आने से पहले के सर एंड अंशरा मैम वर ऑलरेडी ऑन बोर्ड, सो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए अट्रैक्शन था कि भाई मैं इस किस्म के एंसेम्बल में दिखूंगा. तो उस हिसाब से हाँ, मैं सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं देख रहा था इस बार, मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था. मैं प्रोडक्शन हाउस भी देख रहा था, मैं राइटर भी देख रहा था. ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट
और वर्ल्ड से भी मैं बहुत एक्साइटेड था। अभी मैंने जैसे ट्रेलर देखा तो मैंने बिस्सू को, बिस्वपति सरकार जो राइटर है, मैंने उन्हें यही बोला कि यार वर्ल्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, यू नो। बाकी देखते हैं शो कैसा है, लोगों को कैसा लगता है। I think exactly we'll wait for the response, but I think it has makings of something interesting. मैं अगर बोलूँ कि नवीन कस्तूरिया नाम जब हम सुनते हैं ना, a lot of people etc. they relate you so much with TVF, right? हालांकि आपने, मुझे पता है, done my bit of research, कि आपने very much आपने clear भी किया है कि you are not you've never been a TVF in-house person, right? Yeah. But ये image से breakout करने के लिए how difficult was it? Because क्या होता है कि when कोई एक क्षेत्र अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह के साथ अगर बॉक्स कर देते हैं तो समटाइम्स अदर्स फील कि अरे ये तो उनका ही काम करता होगा या फिर वैसे ही काम करता होगा। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके लिए वो कितना मुश्किल था टू ब्रेक आउट ऑफ दैट बॉक्स, स्पेशली आफ्टर सक्सेस ऑफ एस्पिरेंट्स बोलो, पिक्चर्स बोलो, एक वो उससे ब्रेकआउट करना कितना मुश्किल था टू एक्चुअली वेंचर एंड डू अदर रोल्स। यार ये तो बड़ी एक ऑनगोइंग फाइट है और मुझे ऐसा लगता है ये मतलब ये बून भी है बेन भी है, मतलब और जैसे बहुत सारे एक्टर्स इस चीज से जूझते हैं कि वो स्लॉट हो जाते हैं कि भाई ये इसी किस्म के किरदार करते होंगे। हाँ, हमारे केस में एक नई चीज जो आ रही थी कि भाई ये इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम करता है, जो बहुत नई चीज है। अब उसमें कुछ कर नहीं सकते बिकॉज मेरे जो सबसे प्रसिद्ध काम है और लोगों को शायद उन्होंने मेरे बाकी काम नहीं देखे हैं तो वो उसी चैनल के साथ हैं, उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ हैं। तो उनको ऐसा लगता, बिकॉज जब वो स्टार्ट हुआ था वो तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन था वो मेरे हिसाब से। वो तो उस प्रोडक्शन हाउस का ब्रांड इतना बड़ा है टीवीएफ का, अगर आप अभी भी देखें, बिकॉज बिस्सू भी एक मतलब एक एक्स टीवीएफ है, या समीर भी, और जो उनके एम्प्लॉइज थे एक टाइम पे। अब आज की डेट में जब आप आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर निकालते हैं तो कई बार नीचे आप कमेंट्स पढ़ो तो लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स अ टीवीएफ प्रोडक्शन, यू नो, क्वालिटी उस तरीके का है। हाँ, हालांकि के मेनन है इसमें, अर्चना पूरन सिंह है, बट वो ब्रांड इतना हावी है कि इफ यू सी दोस फेसेस द फर्स्ट थिंग यू थिंक अबाउट इज टीवीएफ। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आई थिंक ये उस प्रोडक्शन हाउस की बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उनका ब्रांड इतना बड़ा है कि उनके यहाँ जिसने भी काम किया है वो उस ब्रांड से जाना जाता है। तभी मैंने कहा कि ये अच्छी बात भी है, और एक अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में दिखना चाहते हो, अलग अलग वर्ल्ड्स में दिखना चाहते हो, तो हाँ वो एक तरीके का स्ट्रगल भी है। बट अब उसके लिए कुछ और बड़ा काम आएगा जो उस काम से भी बड़ा हो, तो तभी आई थिंक ऑटोमेटिकली वो चीज ब्रेक होगी। वरना हाँ, लोग मेरा चेहरा देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले टीवीएफ याद आता है। दैट्स ट्रू, विच इज मैं तो उनके इनिशियल वीडियोज में भी हूँ ना। आप अगर आप पिक्चर्स से पहले ये चाय सुट्टा क्रॉनिकल्स की मैं बात कर रहा था, फिर सबसे पहले उनका एक वीडियो आया था रोडीज का स्पूफ था, वो मैं उसमें भी हूँ। तो आई थिंक जो भी उनके लैंडमार्क मतलब जो बड़े बड़े क्या बोलूँ उनको माइलस्टोन्स हैं उसमें मैं दिखा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लगता है वो इनिशियल डेज का इम्प्रेशन बहुत स्ट्रांग है टीवीएफ का, जो मुझे लगता है आजकल के एक्टर्स में वो नहीं होता होगा। इफ यू वर्कड विद टीवीएफ टुडे वो इंप्रेशन नहीं रहेगा। यू नो, इवन इफ यू डू 3 shows with them, people will not think that you are a TVF actor. But because initially वो एक बहुत नई चीज थी, there were films, there were no web shows, you know, तो उनके वीडियोस आते थे, तो वो इनिशियल फेसेस इन पीपल्स मेमोरी वो फिर स्टक हो गए। फिर उनका पहला वेब शो इतना बड़ा हिट जो हुआ पिक्चर्स, उसमें मैं था। फिर कुछ 5-6 साल बाद एस्पिरेंट्स हिट हुआ, उसमें भी मैं था। तो हम ऐसा लोगों को लगने लग गया कि हाँ भाई ये उसी वहीं का है। फनी बात मुझे बस ये लगती है कि इट्स अ गुड थिंग कि टीवीएफ का ब्रांड आपसे अटैच है, इट्स अ गुड ब्रांड। बट फनी बात ये लगती है कि कई लोग समझते हैं कि अरे आप बाहर भी काम करते हैं क्या? आप तो मतलब, जो मुझे फनी लगता है क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर हूँ और मुझे वो अजीब लगता है कि अरे यार ऐसा कौन सा एक्टर होगा जो सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेगा। ऑफ कोर्स, या बट इसका काउंटर फ्लिप साइड भी आपने एक्सपीरियंस किया वेयर बिकॉज आप टीवीएफ के साथ काम कर रहे थे एक्सेट्रा, पीपल थॉट दैट टीवीएफ तो आप कर ही रहे हो एक्सेट्रा। हाउ डिफिकल्ट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल था, बिकॉज पिक्चर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादा लोगों के पास भी
कुछ आइडिया नहीं था कि क्या बनने वाला है, वेब क्या होता है, OTT क्या होता है, आपने उस टाइम पे यू गेव अ गो हेड फॉर समथिंग लाइक दिस. कितना आइडिया था आपको कि ये किस तरीके का चीज़ होने वाला है इवेंचुअली जाके, एंड हाउ मेनी पीपल अराउंड यू वर कास्टिंग डाउट्स कि ये मत कर, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है? नहीं यार, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना शुभजीत, उस वक्त ऐसा मैं वैसे किसी से इतना एडवाइस लिया नहीं था, बट मेरे लिए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी और मैं उसका प्रोटैगनिस्ट था. तो मेरे लिए तो कोई डाउट ही नहीं था, मुझे तो वो करना ही था. वो तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया और मेरा करियर शुरू हो गया. बट मुझे तो ऐसा, मेरे साथ कोई फिल्में थोड़ी बना रहा था उस वक्त. मैं हाँ, मतलब मुझे तो इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज़ लग रही थी. आई वॉज फीलिंग वेरी लकी, आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड दैट आई गेट इट. क्योंकि उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि मैं एक फिल्म में एक हीरो का दोस्त बना हुआ था और वो फिल्म मैं कर रहा था पैसे के लिए. ऑफ कोर्स के रोल ठीक ठाक था बट पैसा भी मिल रहा था. तो उसकी डेट्स जहाँ जब ये पिक्चर शूट करने वाले थे उसके साथ क्लैश कर रही थी. तो एक टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि किसी और एक्टर के साथ बनाने वाले थे वो. तो मैं TVF, मुझे याद है मैं ऑफिस में गया भी था, मैंने उनके हेड से बात भी करी थी कि आई रियली वांट टू डू इट, जस्ट गिव मी 2 more weeks एंड तब तक वो खत्म हो जाएगा फिर मैं ये कर सकता हूँ. तो ऐसे भी बीच में पॉसिबिलिटी थी. तब एक ब्रांड भी इन्वॉल्व था. तो मुझे नहीं पता ब्रांड मुझे चाहता था या नहीं चाहता था, बट हाँ मतलब वो भी ऐसा, इनफैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट आई वांटेड इट. करेक्ट. अरे तो ऐसा कोई डाउट ही नहीं था कि भाई, मुझे तो बहुत कूल स्टोरी लग रही थी यार ये, कि एक तो नई किस्म की कहानी थी कि कोई जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है. और मैं तो बहुत रिलेट भी करता था, बिकॉज जहाँ आप जॉब छोड़ के कुछ कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो मुझे तो उसमें बहुत हीरोइज्म दिखता था. तो आई वॉज तो वेरी एक्साइटेड, आई वॉज क्वाइट डेस्परेट टू डू इट. और सेम थिंग हैपेंड व्हेन एस्पिरेंट्स केम टू मी. उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि मेरे को ये जाने नहीं देना है. और तब भी हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मुझे मिल जाए. क्योंकि हमेशा ऐसा होता ही है यार कि अगर कोई चीज़ बन रही है ना तो उसको लेने वाले कई लोग होते हैं. एक्टर्स की तो कोई कमी है नहीं. बिल्कुल. तो एस्पिरेंट्स के वक्त तक तो प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा भी हो गया था. तो कुछ साल हो गए थे तब. हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो भी मुझे मिला. या बट क्या नवीन कस्तूरिया के एबिलिटी एंड टैलेंट के ऊपर कभी ये चीज़ें कॉन्वर्सेशंस आई कि अरे ही इज़ वेरी क्लोज टू द TVF, जैसे आजकल हम नेपोटिज्म के बारे में बोलते हैं, राइट? कि तो आपका तो वो अलग तरीके का ये हो गया कि TVFism, अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि यार उसके सारे दोस्त TVF वाले हैं, तो उसको काम TVF के प्रोजेक्ट्स में एज अ लीड एंड प्रोटैगनिस्ट उसको इसलिए मिलता है. हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू डील विद दीज काइंड ऑफ एलिगेशंस ही मैं कहूंगा, एट अ टाइम जब आप फुल मेहनत करके आपका काम कर रहे हो, यू डूइंग वेल, ऑडियंस इज लाइकिंग यू, बट स्टिल देयर इज अ क्षेत्र ऑफ पीपल हु आर लाइक यार उसको तो TVF में दोस्त है, इसके वजह से काम मिल रहा है. यार 2 ही शोज हैं मेरे हिसाब से जो करे हैं मैंने. वो परसेप्शन इसलिए भी बनता है क्योंकि अगर आप हर 2 साल में आपका एक सीजन आ रहा है तो आपको लगता है कि कि ये ऐसा हाँ लग सकता है किसी को. बट देखा जाए तो सिर्फ 2 ही शोज हैं और पहले शो के वक्त और उसका इम्पैक्ट एंड मैग्नीट्यूड हाँ, पहले शो के वक्त तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं था वो. और मुझे लगता भी नहीं बहुत सारे लोग, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, जो लोग भी अगर ये बोल रहे हैं कुछ, तो उस वक्त वो कितने कीन होंगे तब वो शो करने के लिए. और जब सेकंड शो हुआ तो मैंने 4 ऑडिशंस दिए हैं यार. मैंने अपूर्व सिंह कार्की के घर पे जाके ऑडिशन दिए. हाँ, आप ये कह सकते हो कि उनका एक्सेस मुझे मिल गया था. इनफैक्ट हम पहली बार ही मिल रहे थे. तो मुझे उसमें भी एक कास्टिंग डायरेक्टर का ही कॉल आया था. बट हाँ यार, ये लोग कह सकते हैं और इसमें कुछ परसेंटेज ट्रूथ भी होगा. मैं ये कह ही नहीं सकता कि मुझे सिर्फ मेरी क्षमता पे मिला है. मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर काम आपको किसी ना किसी कनेक्शन की वजह से ही मिलता है. आप आज शुभजीत हम यहाँ हैं, मैं यहाँ आया हूँ, वो इसलिए ही आया हूँ बिकॉज हम मिले हुए हैं पहले. बिल्कुल. द मोमेंट अ स्ट्रेंजर गेट इन टच विद मी, मैं शायद जवाब भी नहीं देता हूँ क्योंकि ऐसा होता ही है ना. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो ऐसा हो सकता है हाँ कि वो मुझे शायद पहले से जानते थे, तो जब मैंने अप्रोच किया होगा कि आई वांट टू डू इट, या इवन व्हेन दे टेस्टेड मी, तो एक ऐसा हो कि हाँ भाई वी नो हिम एंड ही इज वी कैन ट्रस्ट हिम.
एंड इस पे मैं एक चीज ऐड जरूर करूंगा, आई एम सॉरी टू कट यू बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग ऑफन एक्यूज करते हैं एक्टर्स को या लोगों को कि यार इसको तो इसके वजह से मिलता है, इसको तो कनेक्शंस है. व्हाई डोंट पीपल रियलाइज द फैक्ट कि कनेक्शंस बनाने के लिए भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है. आज अगर किसी इंसान के पास प्लेटर में कनेक्शंस है जिसके वजह से उसको काम मिल रहा है, व्हाई डोंट यू सी दिस थिंग कि उसने वो कनेक्शन बनाने के लिए कितना मेहनत किया है. सो दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट. मतलब ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि कनेक्शंस बनाने के लिए मेहनत की, लेकिन हाँ ये अब इनफैक्ट अगर आप मेरी पहली फिल्म भी देखो सुलेमानी कीड़ा, मैं और अमित जो डायरेक्टर है उसका, हम LSD पे मिले थे. मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, I know, वो दिवाकर मेकिंग के कर रहे साथ, थे. हाँ. तो हम मिले ना साथ में, फिर अमित ने फिल्म बनाने का सोचा एंड इनफैक्ट ही रोट अबाउट 2 राइटर्स एंड शायद वो अपना और मेरा ही सोच के लिखा उसने. एंड देन बिकॉज आई वाज आल्सो एक्टिंग इन एड्स, तो ही आस्क्ड मी टू एक्ट इन इट. इनफैक्ट मेरा अमित ने भी ऑडिशन लिया था एक छोटा सा अमित के घर पे, मेरा जो दूसरे एक्टर हैं. तो अब एकदम अकेले अलग से जाके मैंने ऑडिशन में अगर कुछ चीजें क्रैक की हैं, वो मुझे हो सकता है थिंकिस्तान एक शो होगा जो प्योरली मुझे नहीं लगता डायरेक्टर ने मेरा डायरेक्टर के साथ कोई भी कनेक्शन था. और हाँ मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही होता है यार, आप कहीं किसी से मिलते हो, किसी से कोई कनेक्शन बनता है. पिक्चर्स मुझे TVF को मैं जानता था, TVF मतलब जो लोग 1-2 लोग 2-3 लोग हैं. इनफैक्ट TVF के जो ये राइटर हैं बिस्वपति सरकार, ये मेरे रूममेट ही होते थे, तो वो मेरे घर में ही स्क्रिप्ट लिख रहे थे. तो अब हाँ वो प्रॉक्सिमिटी का रोल हो सकता है रहा हो कि मुझे डिटेल्स पता हो और यू नो तभी मेरा वो डेस्परेशन भी दिखा हो, बिकॉज मुझे पता था कितना बढ़िया शो है. एक बाहर का बंदा होता तो उसको पता ही नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है, तो वो शायद उतना हाथ पैर नहीं मारता उस शो को पाने के लिए. और मुझे लगता है कि ये है यार, ये हमारे धंधे में इसका पार्ट है. और इसको आप, मैं एग्जैक्टली नेपोटिज्म नहीं कहूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ दिखा होगा कि हाँ कि ये कर सकता है. और मुझे ये भी लगता है कि इस फील्ड में ना सिर्फ टैलेंट नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का भी रोल है. बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म. हाँ कि आप एक चीज पे काम कर रहे हो, अगर आप एकदम अनजान आदमी के साथ इंडिपेंडेंट कहानी बना रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कल ये आदमी सेट पे करेक्ट आएगा, हम इसको पैसे तो दे नहीं रहे, ये कल सेट पे क्यों आएगा. तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट से भी तो बनता है. बिल्कुल. कि उल्टा ये आप कह सकते हो कि वो शुरुआत में साथ में मिलके काम किया. लाइक सुलेमानी कीड़ा भी साथ में मिलके बनाई, पिक्चर्स भी साथ में मिलके ही बनाया एक्चुअली. उसमें उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि वो वैनिटी वैन्स हैं या यू नो हेयर मेकअप है, जो ऐसा कोई था ही नहीं. इनफैक्ट ऐसी भी चीजें हुई हैं कि हम अगले दिन सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है और आज 9 से 9 की शिफ्ट है, बट आज का शूट इतना लंबा चला गया कि हम लोग रात को सोए ही नहीं और पूरा क्रू यहां से सीधा अगले सेट पे गया. सो वो तो इन अ वे आउट ऑफ पैशन बन रही थी चीजें, अगर आप पिक्चर्स की बात करो तो कोलैबोरेशन ही कहूंगा यार मैं. और मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स में भी कोलैबोरेशन ही है. यू नो एस्पिरेंट्स भी काफी मिनिमम बजट में बना था पहला सीजन में, आपको अगर बताऊं. उसमें भी कोई आपका पर्सनल स्टाफ नहीं है, उसमें आपकी कोई एक्सक्लूसिव वैन्स नहीं है, तो बहुत बजट में बनी है वो चीज. सारे हम 3-4 लोग जो थे एक ही वैन में होते थे, और बिकॉज दैट्स अ चेंजिंग एरिया, मोर ऑफ अ चेंजिंग एरिया यू नो. तो वो भी मैं कोलैबोरेशन कहूंगा एक्चुअली. वो तो आई एम हैप्पी कि दोस शोज हैव वर्कड. अगर ये दोनों शोज चलते ही नहीं तो फिर आप मेरे को इनके सब्सिक्वेंट सीजन्स में नहीं देखते, तो शायद वो धारणा भी नहीं बनती, और वो शायद तो भी बनती, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं एकदम बिगिनिंग में था, TVF के बिगिनिंग के वीडियोस में था. तो हाँ ऐसा ये लगना भी लाजमी है यार. अगर बाहर किसी को लगता है कि हाँ ही इज लकी एंड उसको जान पहचान से मिला है, तो मैं उसको कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकता उस पॉइंट को. और मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी हुज वर्किंग इंक्लूडिंग द बिगेस्ट ऑफ द पीपल, दे आर ऑल लकी. मतलब इस धंधे में लक है ही. आप इसको कैसे रूल आउट कर सकते हो कि मतलब मेरी पहली फिल्म जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, उसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है ना. मेरी सेकंड फिल्म जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, उसमें कोई जान पहचान नहीं है. लेकिन मैं लकी ही रहा ना, तभी मुझे वो. पहला वाला कौन सा था? पहली थी मैं महेश भट्ट के यहाँ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना था. उसके बाद वाज दिवाकर बैनर्जी. यस. तो हाँ, तो लक का तो रोल है ही. बाकी ऐसा नहीं है कि कोई फेवर
मतलब वो फेवर वाली चीज नहीं है, वो इट्स लाइक यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ऑफ कोर्स आप भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, व्हिच इज व्हाई यू हाँ, तो मुझे लगता है ये कोलैबोरेशन का 100%. धंधा है. अगर आप सपने वर्सेस एवरीवन की बात करो, अनदर शो जिसमें मैं दिखाऊं आपको, वो बिल्कुल भी जान पहचान से नहीं मिला है. इनफैक्ट उसके जो मेकर्स हैं, अम्बरीश वर्मा, अम्बरीश एंड विवेक, दे गॉट इन टच विद मी एंड आई हैड नेवर वर्कड विद देम. तो वो उल्टा, अब अम्बरीश भी उस वक्त मतलब अम्बरीश वाज नॉट अम्बरीश एट दैट पॉइंट, तो ही वाज मेकिंग अ यूट्यूब शो. एंड इनफैक्ट उस वक्त मेरी जो मैनेजर थी, उन्होंने भी मुझे डिस्करेज किया था. हो सकता है टीवीएफ के कुछ इनसाइडर्स ने भी मुझे कहा कि व्हाई आर यू डूइंग अ यूट्यूब शो. बट वो तो मैंने खुद जाके किया. मतलब इट्स नॉट कि इट वाज गिवन टू मी एंड इट वाज नॉट कंसिडर्ड कोई मेन स्ट्रीम रोल. मतलब मेन रोल नहीं है वो. यू मेड दैट चॉइस. आई मेड दैट चॉइस एंड मतलब खुद जाके किया. इनफैक्ट वो जो पहला सीजन आया, तो मैंने तो, बिकॉज आई लव्ड द गाय एंड आई लव्ड द स्क्रिप्ट एंड आई रियली लाइक द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो. मैंने तो बहुत पहले सीजन के आने के बाद बहुत लोगों से कहा भी जाके देखो भाई, बट यूट्यूब शो है और नए लोग हैं, तो उस किस्म का इंडस्ट्री का रिसेप्शन नहीं था उस वक्त जो अब है. आई थिंक सेकंड सीजन जब प्राइम पे आया, तो वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अम्बरीश बहुत इनसाइडर टीवीएफ का कितना है मुझे पता नहीं, और वो मेरे पास इसलिए नहीं आया था बिकॉज हमारा कोई बॉन्ड है या कनेक्शन है. मतलब ही अप्रोच्ड मी एज अ, मतलब बाहर से खुद ही से अप्रोच किया गया. हम कभी मिले नहीं थे, कोई दोस्ती नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. तो हाँ, उसको भी मैं ये, मतलब उसको आप ये नहीं शायद कह सकते कि ये भाई ये जान पहचान से ये रोल मिला है या फेवर हुआ है. इनफैक्ट मेरे को तो उस वक्त लग रहा था कि दे आर वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट. मुझे तो वो फीलिंग आ रहा था. तो हाँ, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही केम टू मी एंड आई गॉट द चांस टू बी पार्ट ऑफ इट. या मुझे एक चीज़ बताओ नवीन भाई कि सक्सेस जो होता है, इट्स ऑफन कोरिलेटेड विथ financial success and financial certainty, right? Pitchers and aspirants and pitchers, ये दोनों के बाद, मैंने pitchers पहले और उसके बाद aspirants, ये दोनों के बाद भी आप अगर yes और no में बताओगे, then मेरा follow up सवाल और आसान होगा. आपने financial uncertainty देखा है? फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी यार आपकी गोल्स के ऊपर है मेरे हिसाब से. आई मीन आई थिंक बिकॉज द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस इज कि बाय देन आपका पॉपुलैरिटी हो गया, आपको लोग जानने लगे एक्सेट्रा. तो जब लोग जानने लगते तो हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेशर रहता है कि थोड़ा हमारा ठाट वगैरह एक्सेट्रा थोड़ा बढ़ाए, राइट? तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगता है. प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? वेयर यू आर वेरी पॉपुलर बाय फेस बट दैट्स नॉट साइमल्टेनियसली कन्वर्टिंग इनटू रिचेस एंड वेल्थ. या दैट्स ट्रू. ये प्रॉब्लम का जगह होता है. तो ये प्रॉब्लम आपने फेस किया कभी? यार मैं एक्चुअली इतना सबको देख के फॉलो नहीं करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंजॉय ही कर रहा था जितना मैं काइंड ऑफ कहूँ कमा रहा था विद द काइंड ऑफ वर्क आई वाज डूइंग. सो अगर आप प्रेशर्स बना लोगे कि यू वांट टू एक्ट लाइक सम अदर पर्सन, देन यू विल फील अंडर प्रेशर. मतलब अगर आप कहोगे कि जो गाड़ी वो लेके घूम रहा है मैं वही लेके घूमूं और जिस किस्म का स्टाइलिश उसने रखा है मैं वैसे ही करके कहूँ, तो फिर प्रेशर्स आ जाएंगे. बट मैं तो अपने हिसाब से जितनी मेरी अकल मुझे कहती है उस हिसाब से खर्चा करता हूँ जिन चीज़ों में मुझे मज़ा आता है. तो फाइनेंशियल प्रेशर्स ऑफकोर्स आपके गोल्स के हिसाब से बनते हैं. अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये घर लेना है मुझे, तो और उतना पैसा मेरे पास है या नहीं, तो मैं अंडर प्रेशर फील कर सकता हूँ. और वो मुझे ऐसा लगता है कि सबके सब कर रहे होते हैं. अगर आप बहुत अरबपति नहीं हो तो आप सड़क पे किसी से भी मिल लो तो बहुत कम लोग कहते हैं कि हाँ आई हैव इनफ. एंड आई थिंक एवरीबडी इज काइंड ऑफ एटलीस्ट अराउंड मी दे आर लिटिल अंडर प्रेशर. कहीं ना कहीं सभी को किसी को कुछ कमी हो रही होती है. इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा बादशाह की तरह रहा हूँ पास्ट में, जब मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे, क्योंकि डिजायर्स नहीं बने थे ना दिमाग में. अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ, क्योंकि कुछ कुछ बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर ली हैं, कुछ कुछ जो कमाया था वो घरों में डाल दिया है, तो अब लगता है कि भाई
जो मतलब जो मेरे को मजा आता है करने में, यू नो, ट्रैवलिंग करने में एंड ये सब, तो हाँ कुछ ना कुछ व्हाट नेक्स्ट, कभी कभार मैं ऐसा भी सोचता हूँ, जैसे मैं चाहता था यार एस्पिरेंट्स 3 हो जाए, उसके बाद मेरे को जीवन में कुछ काम ना भी मिले तो I'm हैप्पी, क्योंकि मेरे को मेरा घर का एक पेमेंट इतने का वो मिल जाएगा, तो फिर मैं देखता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहेगा। अब उसके बाद मैंने एक और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब मैं सोचता हूँ यार एस्पिरेंट्स 4 हो जाए ना अगर, तो बिकॉज एस्पिरेंट से मुझे सबसे ज्यादा, बिकॉज इट्स सब्सिक्वेंट सीजन, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है मैं सबसे ज्यादा पैसा मेरा जो अगर मैं कहूँ एक प्रोजेक्ट से मुझे मिला है तो एस्पिरेंट से मिला है। सो तो हाँ, तो ऐसा आपके गोल्स पे है यार, ऐसा मैं कॉन्स्टेंटली अगर अंडर स्ट्रेस फील करूं वो भी मेरे गोल पे डिपेंड करता है। जैसे हाल ही में मैं थोड़ा रेनोवेट करा रहा हूँ घर में, तो मैंने शुरुआत करी तो मेरा इतना बजट था, फिर मुझे बीच में एक ऐड मिल गया तो मैंने बजट बढ़ा दिया, फिर मेरे को एक और ऐड मिल गया तो मैंने बजट बढ़ा दिया, क्योंकि मैं ये सोच के चला था, और मैं ना खुद को ऐसे देता भी रहता हूँ, क्योंकि इतना हम लोगों का फिक्स नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो अब जैसे मैं और मेरी बीवी लास्ट ईयर अमेरिका गए थे, ओके, तो अब क्योंकि बड़ा इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप था और हमने बहुत ही लंबा चौड़ा मामला कर दिया था कि यहाँ जाएंगे फिर वहां जाएंगे फिर वहां जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे। अब मैं अपनी बीवी को बहुत ऐसे डींगे हाँकता हूँ, यार शादी से पहले मैं तो पिछले 3-4 साल से सिर्फ बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करता हूँ, बट अब हम साथ में हैं और अब हम ज्यादा ट्रिप्स कर रहे हैं, तो ये लेट्स नॉट डू दिस, मतलब वी कांट डू दिस बिकॉज ये तो फिर बेकार का खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, लॉजिस्टिकली डजंट मेक सेंस। हाँ, तो हम तो सब इकोनॉमी था, सब टिकट विकेट बुक हो गई ये वो, लेकिन मैंने उसको कहा यार देख अगर जाने से पहले मैंने कोई एक ऐड क्रैक कर लिया ना तो मैं अपग्रेड करा दूंगा, एटलीस्ट आना जाना, वो ऑप्शन तो है रहता ही। हाँ, और वो हुआ, तो यू नो दैट्स, आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे गोल्स बना रहा हूँ, मतलब सो दैट आप प्रेशर में आओ ही ना। तो अब वो जो ऐड आया, बिकॉज इट वॉज नॉट इन माई हेड व्हेन आई प्लान दिस, प्रेशर था ही नहीं। हाँ, तो मैं अब उसको मेरे लिए मैं उसको बोनस की तरह देखने लग जाता हूँ, तो सडनली मेरा लाइफ का लेवल एलिवेट हो जाता है। सिमिलरली जैसे मैं अभी रेनोवेट करा रहा था तो मैंने एक बजट रखा था, अब क्योंकि मैंने वो खत्म होते होते 2-3 एड्स कुछ कर लिए तो पैसा आ गया, तो मैंने रेनोवेशन और थोड़ा अपग्रेड किया। हाँ, तो बस हाँ, ऐसा दैट्स हाउ आई ऑपरेट यार, यू नो, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू। आपका कितना सिक्योरिटी सेफ्टी नेट है, बेस्ड ऑन दैट यू अपग्रेड एंड नॉट बेस्ड ऑन रैंडम डिजायर्स एंड विशेस, तब जाके थोड़ा मसला प्रॉब्लम वाला हो सकता है। बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नवीन भाई ने 2024 में यू गॉट मैरिड, राइट? 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, एंड आप उसके पहले कितने टाइम से आप जानते थे आपके पार्टनर को? यार मैं शुभी को मिला 24 में ही हूँ एक्चुअली, वो कहीं पेपर्स वगैरह में आ गया था कि लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एंड ऑल, बट मैं 24 में ही हमारी मुलाकात हुई है, मार्च में हम लोग मिले थे पुणे में, और तो ये दिसंबर में हमने शादी कर ली यार, बस। हाँ, तो मार्च में मिले, दिसंबर में हमने शादी कर लिया, बहुत ही शादी से मतलब कुछ 1-1.5 महीने पहले ही हमने सोचा, यू नो, फिर पेरेंट्स को भी बताया, और हाँ, तो बहुत उस चक्कर में ऐसा हुआ भी बड़ा लास्ट मिनट कुछ लोगों को बताया, तो कई लोग काफी बुरा भी मान गए कि भाई हमें तो बताया ही नहीं, और तो हाँ वैसा मतलब बहुत ही छोटे ग्रुप में शादी करी, तो that's the way, you know, I mean, ultimately it should be a private affair। मैं भी वही चीज मानता हूँ, 1 या 2 साल बाद मैं भी करूंगा, या जब भी मैं भी करूंगा, I'll also like to keep it that way only because वो फैमिली के लिए होता है, वो आपके एकदम नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस। मैं भी चाहता था कि दिल्ली में जो मेरा परिवार है वो सब होने चाहिए, लेकिन ऐसा अगेन वो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आता है, यू नो, मैं उस हिसाब से भी देखता हूँ कि भाई कौन सी चीज उस हिसाब से करो कि आप मजे भी कर सको और यू डोंट फील अंडर स्ट्रेस ऑल्सो। हाँ, मैं तो बहुत बार यार, इफ यू सी मी एट द इवेंट्स एंड ऑल, नो, मैं अपने घर के कपड़ों में ही होता हूँ हमेशा, इनफैक्ट हमेशा। अगर आप IWM के इवेंट की भी बात कर रहे हो, वो भी मैंने अपने घर के कपड़े पहने हुए हैं, और तो हाँ, घर के कपड़े मतलब सोने वाले नहीं, मतलब मेरा ही सूट है वो जो, तो हाँ ऐसे ही करता हूँ अभी भी जो अगर लास्ट 2-3 इवेंट्स उठाओगे अब तो अभी मुझे इस साल सलाहकार के लिए मिला था, राइट, सो दैट्स माय सूट, इट्स नॉट बाय एनी स्टाइलिस्ट एंड सो हाँ, जहाँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि वो एक दिन के लिए आप इतना खर्चा कैसे करो, यू नो, इट जस्ट,
तो हाँ, तो मैं तो थोड़ा उस सेंस में, मैं कंजूसियत नहीं कहूँगा इसको, मुझे तो लगता है कि ये बट मोटा मोटी कितना खर्चा होता होगा एक दिन का, मतलब आई जस्ट वांट टू यार, मैं तो लोगों से अगर आप स्टाइलिस्ट रखो और एक्सपेंसिव स्टाइलिस्ट रखो तो आई हैव नो आइडिया, मैंने कभी भी नहीं किया ये, मतलब अप्रॉक्स फिगर अगर कभी आपको आइडिया लगे, मतलब सुना रहेगा नहीं, कि लोग करते हैं यार, लोग तो लाख लाख रुपए, मतलब जो मेरे दोस्त हैं उसके, उनकी मैं बात बता रहा हूँ। और खाली एक दिन I'm का sure- माने कपड़े और स्टाइलिस्ट मिला के 1 लाख? हाँ मतलब, हाँ शायद, और लड़कियों का और भी ज्यादा होता होगा, और हेयर वेयर भी होता होगा, बड़े स्टार्स का और भी ज्यादा होता होगा। सो तो हाँ, मुझे तो हाँ, तो मैं जैसे वो अब ये सब ना करो तो देन यू डोंट फील अंडर स्ट्रेस अबाउट थोड़ा सा मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है उतने खर्चे करता ही नहीं हूँ, तो जो चीजें मुझे करनी है जिसमें मुझे मजा आता है वो मैं उन पे खर्चा करता हूँ। लाइक जब मैं घूमता फिरता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा तमीज से घूमूं, और क्योंकि एक्सपीरियंसेस में मुझे जितना मैं खर्च कर सकता हूँ उसमें मैं करता हूँ, क्योंकि हाँ, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। और वो मेमोरीज आप लाइफ टाइम कैरी भी करते हो, सो इट्स एब्सोल्युटली वर्थ ईच एंड एवरी पेनी दैट यू स्पेंड ओवर देयर। मैं तो ये चीज मानता हूँ। थोड़ा लव, सेक्स और धोखा के टाइम के बारे में बताइए, जब आप एडी थे, दैट्स वेयर यू गॉट टू वर्क विद दिबाकर बैनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? राजकुमार के साथ पहला मुलाकात भी वहीं पे हुआ था, राजकुमार राव। हाँ, एंड उसके बाद आपने उसके साथ एक बहुत ही प्यारे प्रोजेक्ट में काम किया लेटर, विच वाज बोस, राइट? बोस, यस, बोस डेड और अलाइव। लव, सेक्स और धोखा से लेके बोस तक, हाउ डिड द फ्रेंडशिप और एक्वेंटेंस और व्हाटएवर बॉन्ड दैट यू हैव ग्रो किया? बिकॉज आई थिंक पैरेलली आप दोनों प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे थे, ही ऑल्सो वाज डूइंग हिज बिट। जब दो कमाल के एक्टर्स दोस्त होते तो क्या इंटेंस कंपटीशन भी रहता है कि हाउ डू आई बेटर माई सेल्फ, या फिर आप एक दूसरे का ट्रैक भी रखते हो? बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड सेम होता है, फैंडम मतलब फैंडम इन द सेंस जब ग्रोथ पीरियड है वो भी जब सिमिलर ही रहता है कर्व, तो हाउ इज इट कंपटीशन और इज इट लाइक कि नहीं तू अपना कर मैं अपना कर रहा हूँ, वो कैसा रहता है? व्हाट वाज इट विद राज और मैं ऐसा हम कभी ऐसा दोस्त नहीं थे। राज जब LSD में एक्टर थे तो मैं तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वो जो सेट पे जो एक मतलब एक स्टेटस डिफरेंस होता ही है कि एक्टर और एडी में, तो मतलब मैं राज को राज कहता हूँ, बट मैं राज आप करके ही बात करता था, तो मैं एडी था। तो और उस वक्त मेरा ऐसा कोई मतलब मन होगा, बट ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, और तो ये तो कोइंसिडेंस ही है कि मैं एक्टर बन गया। बट हम ऐसा नहीं है कि ओवर पीरियड ऑफ इयर्स वी स्टेड फ्रेंड्स। बीच में मुझे ऐसा याद है, राज को शायद याद भी नहीं होगा, मैं एक आधी बार उनके साथ मैंने एक छोटा सा ऑडिशन टाइप दिया था बीच में, और मैं उनसे बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू मेक माय फिल्म, सो आई was in touch with him for some time because of my film. I wanted to make it, I wanted to direct it, and I had made Raj read it. So you wanted to cast him in the yeah. This is 2012 I'm talking about. So in fact एक point था कि राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों से मैं टच में था, और दोनों को मेरी स्क्रिप्ट पसंद आ रही थी उस दौरान। बट हाँ, वो एक अलग बात है, वो स्क्रिप्ट कभी बनी नहीं उस वक्त, और अच्छा ही है क्योंकि फिर मैं एक्टर बन गया बाद में। बट वो क्यों नहीं बनी थी उस टाइम पे? यार पिक्चर बनाना उस तो मुश्किल काम था ही तब भी। हाँ, मतलब वही होता है ना कि आप हाउ डू यू मेक अ फिल्म। मैं भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होने वाला था, और इनफैक्ट मैं नवाज भाई को तो मैंने ऐसी कॉफी शॉप पे पकड़ा था, और उनका भी वासीपुर का शूट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अच्छा। उस पॉइंट पे पकड़ा था मैंने उनको, न्यूयॉर्क में देखा हुआ था, या मेरे लिए तो अच्छे एक्टर थे, और उन्होंने मुझे याद है एक ही दिन में पढ़ के अगले दिन मुझे जवाब भी दे दिया था। हम आज तक टच में हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अभी सलाहकार की स्क्रीनिंग आई थी, मैंने उनको मैसेज किया और वो आ गए, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि भाई नवाज भाई आ गए मेरी पिक्चर देखने। तो हाँ, तो मतलब इतना राज से इनफैक्ट कोई वैसी दोस्ती नहीं थी यार। इनफैक्ट मैं तो आई लुक अप टू हिम, एंड मतलब आई हैड हिज नंबर, सो आई वाज इन टच विद हिम ओकेजनली। मुझे याद है जब मैंने शाहिद देखी थी तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, और आई रिमेंबर आई टेक्सटेड हिम, एंड मतलब लाइक एवरीबडी एल्स आई हैव बीन अ फैन ऑफ राजकुमार राव यार। तो इवन जब एक्टिंग भी हुई, जब बोस मुझे मिला, तो मैं एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था, बिकॉज मेरे जहन में ये था यार मैं तो नया एक्टर बना था तब, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि आई एम गेटिंग अ चांस टू वर्क विद पीपल हु आई हैव
who I had assisted in past. तो मैं तो राज के लिए सेट पे कुर्सी भी रख दी होगी, कि क्योंकि वो मतलब उस किस्म का मैं हमारा रिलेशनशिप रहा. इट्स नॉट कि हम बहुत हैंग आउट करते हैं. बट ये कुर्सी वाला यू आर टॉकिंग अबाउट बोस? या बोस की मैं बात कर रहा हूँ. जब वहां पे भी उस प्रोजेक्ट में भी आप एज एन एक्टर हो, बट स्टिल आउट ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि तो बाकी इनफैक्ट बहुत सबकॉन्शियसली मैंने राज से सीखा होगा यार, क्यों राज इतना एक्सपीरियंस एक्टर है. और मुझे लगता है मैं बहुत वो देखता रहता हूँ कि लोग कैसे कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं, मतलब कितना वो लाइंस करते हैं, कितना वो रिहर्स करते हैं. अगर वो कहीं फंबल कर रहे हैं तो वो कैसे उस पर वर्क करते हैं, उस वक्त प्रेशर्स में वो कैसे. सो मुझे लगता है सबकॉन्शियसली मैं देखता रहता हूँ. और ऑफ कैमरा वो कैसे अपने को एक्टर्स के साथ हैं, या करते वक्त वो कितना डिसिप्लिन के साथ करते हैं. तो मुझे लगता है वो राज को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ही होगा यार. और मुझे याद है कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड ही रहता था राजकुमार राव से. हाँ, तो ऐसा ही बॉन्ड रहा है यार. इट्स नॉट एज इफ कि हम कंपटीशन का तो कोई सीन ही नहीं है यार. ऐसा मतलब कि कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है यार. मतलब इवन इफ आई गेट अ चांस टू वर्क विद हिम टुडे, आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. मुझे तो मैं एक्टर्स का और स्टोरीज का और सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मुझे बड़ा मजा आता है कि जिनको मैं एडमायर करता हूँ और उनके साथ अगर मैं, जैसे इवन आदर्श बाल विद्यालय में, जैसे कि मैंने कहा कि मैं के सर का लाइक एवरीवन एल्स, हम सब बहुत बड़े बड़े उनके फैंस रहे हैं. तो मैं तो इससे भी एक्साइटेड था ना कि आई एम गेटिंग अ चांस टू बी विद हिम. तो कंपटीशन वाली चीज नहीं है यार. इट्स लाइक कंपटीशन हो भी कैसे सकता है, बिकॉज वो अपना कैरेक्टर कर रहे हैं, मैं अपना कैरेक्टर कर रहा हूँ. उनको अपना कैरेक्टर ट्रूथफुली करना है, मुझे अपना कैरेक्टर ट्रूथफुली करना है. तो वो इनफैक्ट कई लोग ऐसा बना देते हैं कि मुझे खाना है दूसरे को, या बट वो वाली चीज मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ. और मुझे लगता है वो इनकरेक्ट है. अगर मेरे को पता है मेरा पेपर पे क्या कैरेक्टर है, आई हैव लाइक्ड इट, दैट्स व्हाई आई हैव सेड यस टू इट. नाउ आई हैव टू प्ले इट ऑनेस्टली, दैट्स इट. और दूसरा बंदा जितना अच्छा करेगा वो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज इट्स हेल्पिंग द प्रोजेक्ट. बिकॉज इट्स हेल्पिंग द प्रोजेक्ट. नो, मतलब मुझे बुरा लगता है जब मेरा को एक्टर हग रहा होता है. मुझे कई बार, और वो बहुत इरिटेटिंग होता है कि व्हाट इज शी डूइंग यार, इज शी इवन, व्हाई शी नॉट लिसनिंग टू मी. इट बॉदर्स यू. सामने कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है, वो तो बहुत अच्छा लगता है. उल्टा मुझे ऐसा लगता है कोई अच्छा कर रहा होता है तो मैं भी ज्यादा मोमेंट में आ जाता हूँ. मैं तो मुझे ऐसा लगता है वो रिएक्शन वाला एक्टर ज्यादा हूँ. अगर सामने कोई बहुत खराब कर रहा है तो इट डिस्ट्रैक्ट्स मी. इफ समबडी इज इन द मोमेंट, दैट विल इनफैक्ट हेल्प मी गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. तो हाँ, मुझे ऐसा वो चीज, हाँ, वो कंपटीशन वाली बात मतलब है सेम प्रोजेक्ट में तो नहीं आ सकती है, मेरे को ऐसा लगता है. बट बोस में आप लोगों का जो एक सीन था, आई थिंक जेल के वहां पे, दैट स्मोकिंग वाला, या टेल मी अबाउट दैट. कुछ तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज व्हाटएवर दैट यू हैव इन माइंड, आपको क्या याद है? नहीं, स्मोकिंग से रिलेटेड इनफैक्ट हम दोनों के कैरेक्टर्स, जितना मुझे याद है, हम लोग स्मोकिंग पे ही 2-3 बार इंटरेक्ट करते हैं. लाइक एवरी टाइम वी मीट एंड बोथ ऑफ अस आर स्मोकर्स इन द, सो हम स्मोक करते करते बात करते हैं. और उस वक्त तक मतलब वैसे तो अभी भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट उस वक्त तक तो मुझे कैरेक्टर के लिए करना पड़ा. स्मोकिंग बिल्कुल नहीं आती थी. और मैं कहीं बोला भी है, आपने पता नहीं कहीं देखा होगा लगता है किसी पॉडकास्ट में, कि अगर आप पुराने वो चाय सुट्टा क्रॉनिकल्स इनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप मुझे देखोगे तो मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, बिकॉज मुझे आती नहीं थी सिगरेट पीना. अब बोस का कैरेक्टर, मैं डायरेक्टर को ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई मुझे सिगरेट नहीं आती तो मैं नहीं करूंगा. मैं तो ऐसा नहीं बोला होगा. तो अब रोल मिल गया तो स्मोकिंग करना है. तो हाँ, मैं स्मोकिंग की प्रैक्टिस करता था और राज के साथ भी करता हूँगा कभी कभार. तो मुझे याद है कि जो मेरा पहला स्मोकिंग का सीन था, तो मतलब वो स्मोकिंग का सीन नहीं है, वो सीन इज अबाउट समथिंग एल्स. बट यू आर स्मोकिंग, बट व्हाइल टॉकिंग टू समवन यू स्मोकिंग एंड you're a regular smoker. You're like you smoke regularly. You're that person. You're playing that character. तो कैमरे के सामने तो मैं हीरो बन रहा हूँ, और मतलब कि भाई एज इफ आई नो, हालांकि इफ यू गो एंड वॉच दैट सीन यू विल फील अरे तो बहुत नकली कर रहा है, क्योंकि नहीं आता था तब. मेरे को ऐसा भी करता था, मुझे लगता है कुछ ऐसे ऐसे करके मैं फूक रहा हूँ. अगर वो सीन अगर आप देखो, और वो इतने अलग अलग एंगल से शूट होता है ना. करेक्ट. तो पहले शॉट में मैं लगता है बहुत बार स्मोक कर दिया था. फिर जब वो अलग अलग शॉट से हुआ था, तो बाय द टाइम वी फिनिश्ड दैट शूटिंग दैट सीन, आई वाज फीलिंग वेरी अनवेल, और मैंने उल्टी भी करी थी.
और मुझे याद है फिर शूट रुक भी गया था. राज वाज आल्सो वेरी कंसर्न्ड. बट हाँ वो फिर मैं समझा उसके बाद जब भी अब स्मोकिंग सीन हुए हैं लाइफ में. एक्चुअली तब भी नहीं समझा था कुछ लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स में समझा हूं कि जब भी स्मोकिंग सीन्स हैं यू स्मोक लेस बिकॉज यू विल हैव टू स्मोक अ लॉट. क्योंकि सीन चलेगा 3-4 घंटे तक, अलग अलग एंगल से होगा, अलग अलग शॉट्स होंगे. एंड इफ यू कीप डूइंग इट ऑल द टाइम देन फिर आप सर्वर दर्द होता होगा. सर्वर दर्द पेट. हाँ मैं उतना अच्छा स्मोकर हूं भी नहीं यार. जब लाइफ में मैंने जब भी स्मोक किया है तो दिन में 1-2 सिगरेट्स. सो या आपने एक चीज एज अ क्लैरिफिकेशन एक बार कहा था दैट टीवीएफ में जो आपके दोस्त थे वो अभी टीवीएफ में काम नहीं करते हैं. दिस वाज योर एक्चुअल स्टेटमेंट राइट? यार मैंने एक्चुअली कहा था, ये ऐसा कुछ प्रिंट हुआ था, बट मैंने कहा था कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो टीवीएफ में थे वो अब वहां काम नहीं करते हैं. That's what you actually said. या दिस इज व्हाट आई सेड कि मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे, बट ऐसा मैंने नहीं कहा था कि जो अभी काम करते हैं वो मेरे दोस्त नहीं है. मतलब इसका ये बनाया गया. हाँ वही पूछना चाहता था. अरे प्लीज क्लैरिफाई ऑन भाई दिस. उसमें भसड़ अलग हो गई यार. वो मेरे को तब यही कह रहे थे कि अरे आप तो जब चाहो टीवीएफ के साथ काम कर सकते हो, यू नो आपके जुगाड़ हैं ये वो. तो मैं तब भी यही कह रहा था यार जुगाड़ नहीं है मेरे कोई. मतलब मैंने जो इक्के दुक्के काम भी करे हैं वहां, इक्के दुक्के से ज्यादा करे हैं, वो बहुत मतलब मुश्किल से मिले हैं मुझे वो. और मेरा मतलब जैसे विश्वपति सरकार मेरे फ्लैटमेट होते थे वो अब वहां काम नहीं करते. अपूर्व सिंह करकी जिनसे मेरी दोस्ती एस्पिरेंट्स के दौरान हुई वो काम नहीं करते. शिवांकित सिंह पारियार भी आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ ही स्टिल देयर और नॉट. सो व्हाट आई मेंट वाज कि यू नो जो वहां के जो एम्प्लॉइज कई जो मेरे दोस्त थे वहां काम नहीं करते. तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. मतलब वेरी ग्रेटफुल कि मैं टीवीएफ के साथ मैंने अच्छे शोज किए हैं. बट ऐसा नहीं होता. बहुत सारे शोज वहां बनते हैं यार जहाँ पे अगर उन्हें लगेगा मैं फिट नहीं हूं तो वो मुझे नहीं मिल जाएगा. आप देखते ही हो कितने मतलब 50-60 शोज बना चुके हैं, मैं तो 2 में ही हूँ. करेक्ट. तो मैं उसको ये जवाब दे रहा था कि इट डजंट वर्क लाइक दैट. क्योंकि उनका सवाल था कि आप जब मांगोगे आपको मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई मेंट. बट हाँ बहुत सारे लोग वहां हैं यार जो मेरे मतलब दोस्त हैं वहां के. मतलब फाउंडर ही अरुणाब कुमार ही मैं इनफैक्ट कल रात को उनके साथ चिल कर रहा था. सो इट्स वो जिस तरीके से वो आया गड़बड़ी कर दिया उसने. So then you had to clarify and converse with Arunab and others. हाँ मतलब जब वो आया तो there must have been misunderstanding. हाँ मैं तो उनको मैंने कॉल किया, मैंने बात करी और लेकिन वो कूल ही थे वो. मतलब ऐसा मैं डर गया था. He was pretty okay about it. उनको पता है कि किस तरीके से आप बोलो कुछ और छप कुछ जाता है. So हाँ it was like that because इनफैक्ट मेरा एस्पिरेंट्स 3 आने से भी पहले की न्यूज है ये. तो मैंने तो उस इंटरव्यू में ये सब भी बोला है कि अरे यार यू नो कि आई थिंक ही वाज कॉलिंग मी अ टीवीएफ पर्सन. मैंने कहा यू वर अ टीवीएफ पर्सन. मैं ऐसा आई एम स्टिल अ टीवीएफ पर्सन भाई. आने वाला आई एम स्टिल आई हैव जस्ट फिनिश्ड एस्पिरेंट्स 3 और सपने भी आने वाला था. उसका प्राइम वाला सीजन. हाँ सपने का भी तो 2 अभी आया है. तो वो पता नहीं क्या छाप दिया और उसने उसको थोड़ा सेंसेशनलाइज ही किया ना कि एज इफ वो बेच ही वही रहा है, विच इज रॉन्ग यार. जबकि उसी इंटरव्यू में अगर आप देखो तो आप ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि नवीन इज स्टिल I mean he's still working with them, so how can I not be friends with them? And I think मतलब misquoting is a very wrong thing to do. मतलब उस तरीके से मिसकोट करना या फिर कुछ भी तरीके से, बिकॉज आप पूरा बात का मतलब ही बदल रहे हो, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीडियो इंटरव्यू हो रहा है, अगर आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई एक लाइन लिख दोगे, टेक्स्ट पे कई चीजें ना, जैसे कोई चीजें बात करने में बहुत कैजुअली बोली जाएं, बट अगर आप उसको एज अ हेडलाइन बना के लिख दो तो वो फिर ऐसा लगता है कि आप यू आर सेलिंग द रॉन्ग थिंग. इफ इट्स अ वीडियो इंटरव्यू, आई डोंट थिंक उसमें से कुछ स्निपेट्स निकाल के आपको टेक्स्ट में लिखना चाहिए. बट आई विल टेल यू द काउंटर पर्सपेक्टिव टू इट एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर. से फॉर एग्जांपल टीवी सीरियल जब होता है, राइट? टीवी सीरियल में या फिर टीवी शो में या मूवीज में कभी कभी वो जो प्रीकैप दिखाते हैं ना, तो प्रीकैप में दे शो कि सपोज इसको मार दिया गया या फिर इसके साथ ये आमना सामना हो गया. सो लीव इट एट अ वेरी क्लिफहैंगर थिंग. कभी कभी जब हम बाद में मूवी देखते हैं या फिर टीवी सीरियल देखते हैं, जब एपिसोड आता है तब देखते हैं कि अरे यार ये तो मतलब इतना हाइप किया, उस चीज को लेके गए, बट अंदर तो कुछ नहीं, इट्स अ वेरी नॉमिनल थिंग. सो लॉजिक सेम है, जस्ट नहीं, मैं बताता हूँ. देखो, अगर आपने छोटा सा बिट के बारे में लिखा है, चलो आपने ये लाइन लिखी और उसी बिट के बारे में, लेकिन अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे तो अब मैं सपोज 40वें मिनट में जो बोल रहा हूँ वो मैं
उस पॉइंट पे उस बेस के साथ बोल रहा हूं जो मैं पहले 10 मिनट में बोल चुका हूं, यू नो, वो उस आर्टिकल में नहीं होगा। आप सिर्फ जो 40th मिनट में जो बात बोली गई है, चाहे उसी को डिटेल में लिखा होगा, तो वो भी गलत कम्युनिकेट करेगा। आई एग्री विद दैट, बट दैट हैपेंस आई थिंक वो प्रिंट में और वो उनको बहुत ज्यादा होता देखो, है। उनको ध्यान रखना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है। उन्होंने कहा जी आपको तो आपकी तो तानाशाही चलती होगी। This I agree मैंने कहा भाई तानाशाही नहीं चलती है भाई, मैं भी वो कुछ मतलब किसी वजह से वहां काम करता Of course. हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कि तो दोस्त की का कॉन्टेक्स्ट भी वहां बोला, तो उसने लाइन लिख दी भाई इज नॉट फ्रेंड्स विद देम एनीमोर, व्हिच साउंड सो हार्श। मतलब एक्चुअली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरी मैनेजर भी हैं, वो भी तब टीवीएफ में ही काम करती थी उस वक्त तक जब वो इंटरव्यू हुआ है। तो दिस इज सो रॉन्ग। Absolutely. Yeah. And I think it's good that you have spoken, and I think वो specifically अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में और ज्यादा, बिकॉज देयर इट्स ओनली द रीडिंग एलिमेंट। तो जो आप देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, आप उसी को इनकैप्सुलेट करके उसी को समझ रहे हो। बट अगर वीडियो में अगर आपको पूरा क्लियर, अनदर थिंग विच आई टोटली अग्री एंड आई डू नॉट रिलेट इट ऑल इज दैट कि अलग अलग पोर्शंस जोड़ के एक क्लिप जब बनाया जाता है, हाँ यार, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज उसको आप दिखाते हो कि यार उसने ये कॉन्टेक्स्ट पे ये बोला, बट एक्चुअली वो नहीं होता। अगर आप एक्चुअल वीडियो देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट भी कुछ और है, वो यार कुछ मेरे और को है। ऐसा लगता है, देखो इंटरव्यूज, जर्नलिज्म बहुत बड़ी चीज है शुभजीत। मेरे को लगता है कि बहुत जगह इंडिया जो सफर कर रहा है उसमें जर्नलिज्म का रोल है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पे आपने हल्का सा भी मसाला डाला ना, तो वो गलत चीजें कम्युनिकेट होती हैं यार। और आपकी बात सही है, शोज तो फिक्शन है, ओके, शो फिक्शन है, उसका एंड क्लिफ हैंगर पे हुआ है। बट यहाँ तो अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो या पॉडकास्ट कर रहे हो, तो ये तो ट्रूथ शेयर हो रहा है ना। इसमें अगर मसाला तड़का डल के आ जाएगा सिर्फ इतना सा बिट, तो वो वही कई लोगों के लिए सिर्फ वही सच बन के वो आगे निकल जाएगा। दे माइट नॉट गो थ्रू द एंटायर आर्टिकल और एंटायर वीडियो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट दिया, बट उसका स्टार्टिंग का बिट उन्होंने जोड़ जोड़ के कुछ और बेच दिया, so that people watch the entire thing. But you know, a lot of people will not do that. So a lot of people might just leave with what you have shown in the beginning. और वो because it's not fiction. जो आपने एग्जाम्पल दिया वो फिक्शन का दिया, लेकिन यहाँ तो ये सच को मसाला बना के फेंक दिया ना हमने, जो मुझे लगता है यार, मतलब एटलीस्ट फॉर दैट इंडिविजुअल जो इंटरव्यू दे रहा है, उसके लिए तो वो बहुत डेट्रीमेंटल है 100%। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि उसने बोला कुछ और आप कुछ और बेच रहे हो, तो उसकी वाट लग जाती है, लग सकती है। मेरी तो लगी है, 2-4 बार लगी है। आप पूछ रहे थे ना कम देते हो, मैं कम इंटरव्यू देता भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है भाई मैं ऐसा इतना कुछ बातें करता हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में बाहर आ जाए। तो हाँ, इसके कुछ और एग्जांपल्स, और इसके अलावा और ये तो फ्रेंड्स वाला तो मुझे पता है, इसके अलावा और कब हुआ था ऐसा? नहीं ऐसे हैं यार, कई हैं, कई छुटमुट कई हैं। तो और काफी बार हुए हैं। तो डू यू टेक देम वेरी सीरियसली? डू यू स्पीक टू द जर्नलिस्ट, या फिर कि यार इसको करेक्ट करो, या फिर तुम, आपका अप्रोच ये रहता है कि जाने दो, इग्नोर करो? व्हाट इज योर यूजुअल अप्रोच? अगर मैं कर सकता हूँ कुछ, जैसे इस केस में तो मैंने बात करी थी उनसे कि भाई ये क्यों लिख रहे हो, और मेरे दोस्त हैं वो, और ऐसे मत लिखो। बट डिड दे चेंज आफ्टर दैट? दे डिड नॉट? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। तो फीडबैक के बाद अगर बदला ना जाए, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आई एग्री। हाँ, मतलब मुझे नहीं याद कि क्या हुआ था, लेकिन तब तक वो डैमेज हो गया था वो छुटमुट, क्योंकि हो सकता है, मतलब क्योंकि काफी लोग काम करते हैं वहां, तो कईयों को बुरा लग गया था। मुझे थोड़ा पति पत्नी और पंगा के बारे में बताइए। अरे वाह, आई थिंक इट वाज अनदर, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा अंडररेटेड है वो। उतना देखिए आपने? मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना बात होना चाहिए उस चीज को लेके। आई थिंक अदा वाज आल्सो फैंटास्टिक, एंड अदा आई रिलेट विद ऑल हर वर्क, मुझे बहुत अच्छी लगती है अदा। अरे आई एम सो हैप्पी यू आर टॉकिंग अबाउट दैट शो। मुनावर वाज आल्सो, आई थिंक देयर ही वाज। नो, मुनावर का अलग है, मुनावर का अलग है, दैट्स समथिंग एल्स। नहीं, पति पत्नी और पंगा में ही था ना? नहीं, वो उसका, दैट्स नॉट द सेम पति पत्नी पंगा, वो भी कुछ और है। वो शायद कोई रियलिटी शो है, कुछ और है वो। मुनावर फारूकी यू टॉकिंग अबाउट, राइट? करेक्ट। नो, दैट्स अ सेपरेट पति पत्नी पंगा। मेरा और अदा का वाज अ फिल्म कपल बेस्ड which came out in a form of series। हो सकता है मुनावर की भी सीरीज हो, I don't know। मैंने वो, लेकिन वो that's a separate। योर एंड अदा वाज द कपल वाला, वही? हाँ, कपल वाला। हाँ, मे बी आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग। हाँ, because मुनावर को भी क्रेडिट मिला हुआ है, पता नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं पता वो क्या है कि he was not there in our show। So यार वो तो वैसे 2019 की पिक्चर थी, और फिर एक सीरीज के फॉर्म में आई वो। मैं तो I was not very fond of this name यार। It was called Man to Man। अच्छा, at that point initially when I shot it। हाँ,
इनफैक्ट वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था यार कि यू नो कि मतलब मैं थोड़ा सा मतलब वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन इट, बट कि थोड़ा सा डबल श्योर होना चाहता हूँ मैं, व्हेन यू डू अ फिल्म इट शुड कम आउट एज अ फिल्म, बिकॉज फिर वो थोड़ा वो फिर क्या चैनल का डिस्क्रिप्शन हो गया वो, देन फिर बहुत सारे लोगों का डिसीजन हो गया कि उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है, उसका नाम बदल गया ये वो. सो हाँ मैं तो मुझे पहला नाम ज्यादा पसंद था, बट आई थिंक मिक्स रिस्पॉन्स ही मिला उस शो को. You know, you and I, we have discussed this point before during Mithya, I remember. Okay. जहाँ पे मैंने ये सवाल उठाया था, and I had asked to both you and you know your co-actor as well this thing कि क्या एक्टर्स के साथ जब डिस्कस होता है उनको बोला जाता है कि ये फिल्म है, ये प्लेटफॉर्म होगा, फिर बाय द टाइम जब रिलीज होता है फॉर्मेट भी बदल जाता है, प्लेटफॉर्म भी बदल जाता है, तो क्या वो बताया जाता है एक्टर्स को कि उसका फीडबैक लिया जाता है? तो आई थिंक व्हाट आई हर्ड वाज कि बताया तो जाता है बट खाली बताया ही जाता है, उनसे ऐसा सोल्यूशन या कुछ नहीं लिया जाता, बिकॉज एक्टर्स हैव नो अदर ऑप्शन, बिकॉज उन्होंने तो काम कर दिया. यार मेकर्स के आपने भी कितना, अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हो शायद, तो मुझे लगता नहीं उस वक्त प्रोड्यूसर्स को भी पता होगा कि वो इस तरीके से रिलीज होगा, यू नो. मुझे लगता है जब बन रहा था तो शायद थिएट्रिकल के लिए बन रहा था, बट अब वो रिलीज नहीं हो पाया होगा क्योंकि मुझे लगता है फिर कोविड हो गया. हाँ, दैट वाज आल्सो. सो अब उनको भी उस वक्त रिलीज करना होगा, तो फिर क्या डील हुई, किस तरीके से डील हुई, तो हमें ऑफ कोर्स बताया गया था, बट हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें. मतलब कई बार मीडिया में हमसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड थिंक दैट ऑल द एक्टर्स आर एट द सेम लेवल, यू नो, एंड दे हैव उनका सिमिलर कंट्रोल होगा, जो बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स का कंट्रोल होता है अपनी कहानी पे. बट पीपल लाइक मी, वी जस्ट वर्क एज एक्टर्स, यू नो, वी आर नॉट द बॉसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर वर्किंग ऑन. सो वी जस्ट, हमें तो रोल मिला है, लाइन मिली है, उसको शिद्दत से करो, अपना पैसा लो, दैट्स इट. वही स्टेज है अभी. वी आर नॉट द बॉसेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी आर वर्किंग ऑन. तो हाँ वो कुछ भी नहीं है. एडिट भी ऐसा नहीं, कई बार पूछते हैं कि अरे अपने हिसाब से एडिट करा लो. मैंने कहा भाई ये क्या एडिट करा लो अपने हिसाब से, मैंने तो अपना शो नहीं देखा होता है. जब रिलीज पे जैसे तुम देखते हो मैं भी तभी देखता हूँ यार. सो बिकॉज मेकर्स थोड़े से दे आर वेरी, जिसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉल होगा तो चीज खिचड़ी बन जाएगी यार. जो डायरेक्टर है, जिसने लिखा है, उनका कंट्रोल ही होना चाहिए, और मैं मानता हूँ वो बात. मुझे ऐसा लगता है कभी अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि फिल्म का एक्टर अपने हिसाब से, भाई दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज डायरेक्टर एक ही होना चाहिए आइडली. अब उसके साथ ऑलरेडी प्रोड्यूसर है जिसका इंटरफेरेंस है, देन देयर इज अ राइटर, देन देयर इज एन एडिटर. एक्टर जाके क्या कर लेगा यार? और फिर आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स बेस्ट चाहते हैं, अब वो जितना बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा होगा उनकी कैपेबिलिटी या पिक्चर की वैल्यू के हिसाब से वो कर रहे होंगे यार वो. सो यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स. यू कैन टेक अ कॉल ओनली इन द बिगिनिंग व्हेन यू चूज अ प्रोजेक्ट. Like I chose ABV because I know it's going to be backed by this production house. It's going to come on Amazon. It has these actors. Oh, everything sounds very good. Go for it. मैं पिछले 5-6 साल से ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ यार. कॉम्बिनेशन ये है. नहीं, मैं अगर आप पोस्ट एस्पिरेंट्स 1 देखो, मैं तो प्रोडक्शन हाउस चुनता हूँ अब कि भाई ये प्रोडक्शन हाउस बना रहा है, ये इस प्लेटफॉर्म पे आएगा. मैं अब कोई कहता है कि भाई मैं थिएटर रिलीज कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट फिल्म है, आप हीरो, मैं फिर आगे बात ही नहीं करता उससे. क्योंकि मुझे खुद पता है भाई मेरी पिक्चर अभी हॉल में कौन देखने आएगा, तो और इसकी रिलीज ही नहीं हो पाएगी, ये हवा में बात कर रहा है. बिकॉज आई हैड सच एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट कि दे यू नो वो आपके साथ फिल्म बनाएंगे और वो बातें करेंगे बड़ी बड़ी के पिक्चर, बट मुश्किल है यार. उसमें भी देखो 2 एलिमेंट होते हैं. वन इज कि जो जेन्युइनली फेक रहा है कि मैं पिक्चर रिलीज करूंगा, और some people are also too amateur, they don't have the experience. हाँ, so then you take a call with that also. अरे he doesn't know then. He doesn't know. सबका नेगेटिव इंटेंशन नहीं होता. कुछ लोगों के पास वो शायद तजुर्बा ही नहीं है कि यार क्या हसल होता है उसको थिएट्रिकल रिलीज करने के लिए. So that is also a stress. मुझे पता है अभी फिल्म रिलीज करना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में. और रिलीज अगर हो भी जाए कितने स्क्रीन्स मिलेंगे. हाँ वही तो, स्क्रीन्स मिल गए तो कितने शोज है, फिर खराब तरीके से आएगी चीज. और फिल्म इनफैक्ट OTT पे रिलीज करना भी मेहनत वाली बात है. तो हाँ मैं तो बहुत, क्योंकि ऐसा हुआ है 2-4 बार ज्यादा शायद कि आपने कुछ किया वो ढंग से बाहर नहीं आया, तो यू रादर चूज थिंग्स दैट यू नो विल बी रिलीजिंग तमीज से, यू नो. सो हाँ नवीन भाई, आप जब भी बात करते हो देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट एलिमेंट ऑफ पॉलिशनेस इन इट. आप बहुत डिग्निफाइड तरीके से, एंड मुझे जितना लगता है कि अगर कुछ भी स्ट्रेस होता है या फिर कुछ गलत आप देखते हो तो यू ट्राई टू
टेक इट एट एन इंडिविजुअल लेवल, दिस इज माई परसेप्शन, आप ज्यादा उस चीज का ढिंडोरा नहीं पीटते हो बाहर, राइट? बट आपने 2025 आई कांट रिमेंबर, बट आपने एक चीज कहा था वेर यू सॉ दैट अ लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स समटाइम्स दे डू नॉट ट्रीट crew members on set very well, right? आपने obviously किसी का नाम नहीं लिया था, but you said that in the media. What I feel is that कि ये इंसान ने ये चीज होते हुए शायद कितने बार देखा होगा that शायद उसका वो जो पेशेंस का पारा है वो क्रॉस करके गया होगा, which is why he ended up speaking about this you know in the media or in public. ये शायद अगर एक बार हुआ तो शायद आप बात नहीं करते। शुभजीत, वैसे ये भी वीडियो इंटरव्यू में बोला थी लाइन, और ये भी एक मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा था, और आई एम श्योर उसमें मैंने लाइन कभी कभार डाली होगी। What was the particular? बट मैं बताता हूँ कि जब ये टेक्स्ट जब पेपर पे आ जाती है ना ये, या ये ऐसे प्रोजेक्ट होती है, तो ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट लगती है। ये मैंने मतलब वीडियो में बोली है, और कभी कभार वर्ड अटैच होगा, या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस, बट व्हेन इट कम्स आउट एज अ लाइन कि सीनियर एक्टर्स डोंट रीड, और या क्रू ऐसे ऐसे फलाना, तो ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूं, जबकि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें ऐसी बिटरनेस नहीं दिख रही है टुवर्ड्स फिल्म क्रू। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने एग्जैक्टली क्या कहा था? मैंने ऐसे कभी कभार करके बोला होगा यार कि मुझे ऐसा, और मैंने इंडिया का भी एग्जांपल लिया होगा कि जो मैं अभी बात भी कर रहा था, ये डिस्पैरिटी की बात है। हमारे यहाँ एक जो पोजीशन पे बैठे हैं उनमें ना एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, आई एग्री, और वो somebody who's जो फाइनेंशियली वहां नहीं है या पोजीशन में वहां नहीं है, उसको कई बार काफी गलत तरीके से बात करते हैं। मैंने ये चीज भी कहीं बोली थी कि जैसे मैं अपनी सोसाइटी में भी कई बार घुसता हूं तो गार्ड खड़े हो जाते हैं, ऐसे रूल बना रखे हैं हमने। अब गार्ड का काम वहां पे सिर्फ अपनी ड्यूटी करना है, आपकी जी हुजूरी करना थोड़ी है। बट किसी अंकल या आंटी का ईगो हर्ट हो गया होगा कि जब वो आए होंगे और वो बैठे रहे होंगे तो उनको वो बदतमीजी लगी होगी, और फिर पता नहीं कब ये सोसाइटी में रूल बन गया होगा कि नो, बिकॉज दे डू इट वेरी डिलिजेंटली। एवरी टाइम दे सी यू दे गेट अप, every time they see a resident they get up and like it has been जैसे उनको रूल, तो कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। और ये फिल्म सेट्स में तो स्टिल, फिल्म सेट्स में तो बहुत मुझे ऐसा लगता है एक भाईचारा है। आप अलग अलग वर्ग के एक साथ लोग काम करते हुए देखते हो, जो मुझे लगता नहीं किसी भी धंधे में होता होगा। सीईओ का अलग कैबिन होता है और जूनियर बंदा अलग लेवल पे काम कर रहा होता है, एंड दे नेवर गेट टू मीट ईच अदर। On set, sometimes the smallest of the person and the biggest of the producer, they're working together, and sometimes they're also having chai together and talking about random things, and it happens। वो जो कुछ एग्जाम्पल होगा ना, मुझे लगता है वो कोई कभी कभार वाला पॉइंट हुआ होगा और ऐसा कुछ बोला होगा मैंने, मुझे खुद भी नहीं याद है, मुझे वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे को ये भी नहीं याद है कि वो किसका इंटरव्यू था, आई थिंक पता नहीं दिनेश का था या ऐसी एक पॉडकास्ट पे गया था मैं, और दिल की बातें कर रहा हूँ। अब वो किसी पब्लिकेशन ने कोई निकाल के छाप दिया कि भाई सीनियर एक्टर्स आर दिस एंड दैट। ऐसा नहीं है यार, इतने सारे इतने वार्म हैं एक्टर्स और क्रू के लोग, एंड एट द सेम टाइम वो वाली चीज है जो पूरे हिंदुस्तान में प्रिवेलेंट है यार, कि जो पोजीशन पे बैठा है और जो थोड़ा सा कम पोजीशन पे है उससे कुछ एक्स्ट्रा बदतमीजी से बात करते हैं, जो बहुत अनफेयर है। You getting what I'm trying to say? बट ये जो चीज आपने कहा, वो कोट्स वगैरह मिस कोट वगैरह होने के बाद did somebody actually maybe tell you कि यार कोई बुरा मान गया था या किसी ने आपको बोला? नहीं, मैं गोवा में था और मैं खुद ही वो पढ़ के शॉक हो गया था। मैंने कहा भाई यार ये तो ऐसा, मैंने, आप समझ रहे हो क्यों वो ऐसा लगता है कि बहुत क्या इट्स कमिंग आउट ऑफ बिटरनेस। जैसे कुछ एक दो एक्टर्स हैं, नाम नहीं ले सकता मैं, तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है यार, ये बैठ के इतनी क्यों इंडस्ट्री की वाट लगाती रहती हैं, या मतलब ऐसा नहीं है। इट्स नॉट, यहाँ पे ज्यादातर सब फ्रीलांसर्स हैं, इनफैक्ट 90% तो आउटसाइडर्स हैं। अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई आउटसाइडर्स हूं, मैं आउटसाइडर हूं और नेपोटिज्म है, ये वो सब आउटसाइडर ही हैं। ओटीटी तो सब आउटसाइडर ही कर रहे हैं। तो और हमें भी पता है कि कितना पैशन वाला धंधा है यार ये। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ गुडनेस, लॉट ऑफ लोग 16-16 घंटे काम करते हैं यार, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग। सो उसमें बहुत सारा, मतलब मुझे तो बहुत सारे लोगों में बहुत एम्पैथी दिखती है यार, बहुत दिल वाले लोग काम करते हैं इस धंधे में।
सो हाँ, ऐसा आई डोंट फील दिस फील्ड और दिस पीपल हु वर्क हियर आर cruel in that sense. Yeah. मेरा आपसे सेकेंड लास्ट सवाल ये है कि हाउ क्लोज इज अभिलाष टू यू इन रियलिटी, बिकॉज उसका जो ग्रोथ का ग्राफ था, आई मीन दैट इज वेरी सिनोनिमस मे बी टू यू एंड योर ग्रोथ. Wow, really? मतलब ऑफ कोर्स आप जहाँ से आपने शुरुआत की है, यू स्टिल ग्रोइंग. Yeah. ग्रोथ इज एन अनलिमिटेड थिंग. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, वो एक जर्नी है. बट स्टिल यू आर ग्रोइंग ऑन द, ऊपर ही जा रहे हो ना, नीचे तो नहीं जा रहे हो ना. पता नहीं, आई डोंट नो. You tell me actually. अरे ऑफ कोर्स भाई, You tell me कि what do you think? नहीं 100% Okay, ऊपर ही जा okay. रहे हो. बट डू यू रिलेट विद दैट? आपके बेस्ट मेमोरीज क्या है प्लेइंग दैट? बिकॉज इट्स सो रेलेवेंट इवन टुडे. आज भी कोई अगर सपना देखता है, अगर व्हाटएवर यूपीएससी एस्पिरेंट हो या कोई भी दूसरे एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो वगैरह एक्सेट्रा, हाउ डू यू सी दिस? यार एज अ कैरेक्टर मैं कहूंगा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो जो डीएम वर्जन ऑफ अभिलाष है. बाकी क्योंकि वो भी कहाँ से कहाँ पहुंचा. नहीं, वो बहुत बड़ा अचीवर है यार. आई थिंक वो हासिल करना बहुत मुश्किल है. मैं एक्टर हूँ, ठीक ठाक एक्टर हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी फील्ड में आप मुझे डीएम नहीं बोल सकते हो. मतलब मैं वहां नहीं पहुंचा हूँ. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या ऑफ कोर्स. सो वो मुझसे बहुत बड़ा अचीवर है. आप पिक्चर्स के नवीन बंसल से मुझे कंपेयर कर सकते हो कि उससे बेटर कर रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से. जहां हमने लास्ट छोड़ा था उसे, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द सेकंड पार्ट ऑफ पिक्चर्स, तो नो आई हैव नॉट येट. उससे बेटर कर रहा हूँ मैं. बट एस्पिरेंट्स के डीएम जितना तो मैं नहीं हूँ अचीवर. तभी मुझे वो किरदार करने में बहुत मजा आया यार. मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत मैंने मेहनत करी है. और हाँ, आई रियली इंजॉयड प्लेइंग दैट पार्ट एंड आई होप वैसे किरदार, मतलब नॉट वैसे ही के वैसे, लेकिन ऐसे किरदार मैं और करूं जिनमें मुझे उतना ही मजा आए. तो कई बार ऐसे भी होता है ना कि यू चूज a few things बट तुम्हें करते हुए बोरिंग लग रहा होता है, वो कोई इतना मजा नहीं आ रहा होता, बेसिक सा होता है. तो बट ये वाला कैरेक्टर ऐसा है जो मुझे बहुत मजा आया था इसे करने में. स्पेशली द प्रेजेंट डीएम वर्जन. पास्ट वाला वर्जन मुझे सीजन 1 में बहुत मजा आया था करने में. सीजन 2 में भी वो मॉक इंटरव्यू का सीन मुझे बहुत पसंद है. तो हाँ, अभी ये सपने वर्सेस एवरीवन का भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा रोल है, बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक रोल. तो हाँ, व्हाट इज इट? आप सोशल इश्यूज वगैरह जो देश में इधर उधर जो भी चलता रहता है, आप अपडेटेड रहते हो थ्रू आउट द टाइम ऑलवेज? यार हर वक्त तो नहीं रहता हूँगा, बट आर यू अवेयर दैट से हमारे देश के सोनम वांगचुक इज ऑन अ फास्ट? ऑफ कोर्स यार, कम ऑन, व्हाट शुभजीत, वो तो बहुत बड़ा इवेंट है. मतलब ऑफ कोर्स यार. आई मीन बिकॉज पीपल लाइक अस एक्सेट्रा, वी आर ऑल वरीड अबाउट हिज हेल्थ, राइट? यार ऑफ कोर्स वी आर. और मुझे तो ये बहुत The reason I'm asking you this is because UPSC aspirants, he's also taking a stand for students, NET. यार मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान या कहीं की भी, मुझे ऐसा लगता है जिस स्टेट में हम लोग हैं अभी, हम अक्सर पॉपुलेशन की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, बहुत सारी सिविक सेंस की बात करते हैं. मुझे लगता है ये सब किसी को जिसकी आदत बनी हुई है, जिसकी जैसी कंडीशनिंग है, वो यूं तो नहीं बदल जाएगी. वो बदलेगी कैसे? जब बेस बदलेगा. बेस, और बेस एजुकेशन है. आप एजुकेशन ही से ही ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ग्रेजुअल चेंज ला सकते हो. अभी जैसा बन चुका है, आप, मतलब हम वन ऑफ द बेटर सिटीज में रहते हैं हिंदुस्तान की, और अगर आप कई डेवलप्ड कंट्रीज की बहुत एवरेज सिटीज में भी चले जाओ, तो वो इससे बहुत सुपीरियर शहर हैं. चाहे आप उसके 100 बहाने खुद को दे दो कि जी हम, उनकी जनसंख्या कम है, ये वो. ज्यादा जनसंख्या वाले शहर में भी चले जाओ, चाहे टोक्यो हो, शंघाई हो, ये सब. तो अब ये सुधरेगा कहाँ से? जो मुझे समझ में आता है, सुधरेगा कहाँ से? एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. और अगर एजुकेशन में इस लेवल का करप्शन चल रहा है, और फिर उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, मतलब फिर तो हम कैसे, फिर मतलब हम कैसे बदलेंगे, कैसे सुधरेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और हाँ, मुझे भी नहीं पता कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए. सो हाँ, मतलब I don't know if I'm worried about his health, but I think
I think what he's doing, It's a very selfless thing. I mean, he's working for everyone else यार. He's like, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शायद वो बहुत दिल से मानते हैं कि इंसान एजुकेशन से ही बनता है और देश इंसान से बनते हैं. तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए. आप अगर एजुकेशन में करप्शन लाएंगे तो पूरा देश गड़बड़ा जाएगा, और तभी गड़बड़ाया हुआ है बिकॉज हमारा एजुकेशन का सीन गड़बड़ाया हुआ है. हम में से कोई नहीं जाता है ना गवर्नमेंट स्कूल्स. कहने को हम क्यों नहीं, why do we people choose private schools and why does it happen most of the times? ना हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं ज्यादातर, है ना, ये सच ही है ना. जिनके पास भी पैसा है वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं प्राइवेट में ज्यादा, सरकारी स्कूलों में या सरकार. ऐसा क्यों है, यू नो? तो और अगर हम ये मान लें कि हमेशा से ऐसा ही रहा है तो अभी ऐसा क्यों, तो वो तो फिर आप कह रहे हो कि जो चीज गलत है उसे गलत ही रहने दो, ना उसकी बात करो ना उसकी लड़ाई करो. तो मेरे ख्याल से उनकी लड़ाई काफी वैलिड है, और वो बहुत, और ऐसा भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं, जिसने सिर्फ 20 साल तक गुंडागर्दी नहीं करी है. वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है. वो मेरे जैसा आदमी अनशन पे बैठता तो फिर भी समझ में आता कि यार मरने दो. बट आई मीन आपके देश का गौरव है. मतलब इवन इफ यू डोंट एग्री विद इट, यू शुड हैव अ डायलॉग विद हिम, नो, कि बातचीत करो और एक सभ्य तरीके से, एक डिग्निफाइड, एक ग्रेसफुल तरीके से उसका कोई सोल्यूशन निकालो. मुझे तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन में करप्शन बहुत बड़ी चीज है. मतलब वैसे तो साबित ही नहीं हो पाती है, अगर साबित हो रही है तो एक उस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए. और वो हमेशा, मतलब ये बहुत बेसिक है जिसकी वो बात कर रहे हैं. आई थिंक वो इस स्टेज पे गए ही इसलिए हैं बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बताएं कि भाई ये वाले लेवल पे एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, इसको मुद्दा बनाओ, यहाँ पे इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए. मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है देश को बदलना है तो यहाँ के स्कूल्स पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपको बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन पे उन्हें पहुंचाना पड़ेगा, बहुत फाइनेंशियली उन्हें सिक्योर करना पड़ेगा ताकि वहां कोई कमी पेशी ना रहे. यू नो, जैसे मैं कहीं बोल रहा था, जैसे बेस्ट लोग को हम आईएएस बनाते हैं, व्हाट इफ बेस्ट लोग हमारे टीचर्स बने, यू नो, तो कंट्री का क्या लेवल होगा ना. तो और वो बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किए जाएं, और ज्यादा लोग उस पे क्यों मेहनत करेंगे अगर आप उनको वो वाली पावर दोगे फाइनेंशियली या यू नो और किसी स्टेटस वाइज. वो हो, उसके बाद स्कूल्स पूरे हुए, बहुत मेहनत हो, फिर ग्रेजुअली जाके कुछ सालों में आप हिंदुस्तान में जिस स्टेज में हम हैं आपको चेंज दिखेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो चेंज करने में. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो अब तो फिर आपको ये नॉनसेंस ही लगेगा ना. इफ यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. एंड देखो ये फैक्ट भी तो है ना, बड़े से बड़े लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? क्या वो इंडिया में पढ़ाई करते हैं? तो मे बी दे वोंट केयर, आई डोंट नो. सो एंड दिस मैन केयर्स. सो हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो मैं, आपने पूछा क्या था और मैं क्या बोल रहा हूँ, बट पॉइंट इज, या आई एम अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. या नवीन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो ऑनेस्ट एंड शेयरिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. आप लोगों ने उनका काम बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी बहुत देखा है, एंड आई थिंक 24 जुलाई से अगेन यू विल बी एबल टू सी हिज न्यू वेब सीरीज. आप ही थोड़ा डिटेल बता दो बिफोर वी साइन ऑफ. Guys, my show Adarsh Bal Vidyalaya is coming out on Amazon on 24th of July. So उसमें के सर हैं, के मेनन, अर्चना पूरन सिंह हैं, मैं हूँ, प्रसन्ना बिष्ट हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, देवेंद्र भोजानी हैं. It's written by बिस्वपति सरकार and a few more set of writers and directed by Hemang Gaur. It's coming out on Prime on 24th of July. Please watch it, and if you like it, which I hope you will, तो उसकी बातें करो और दुनिया को बताओ. Thank you. Perfect. Thank you so much. Like, share, and subscribe, and watch him for everything that he does moving forward. Thank you.